EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए से डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। 5 दिन में उखड़ी सड़क, जिम्मेदार विभाग ठेकेदार दे रहा क्लीन चिट, ग्रामीणों में आक्रोश। नल जल योजना बनी शोभा की सुपारी, पाइपों से पानी की जगह निकल रही हवा। और भतीजे ने चाचा की गर्दन पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बारासबरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत आमगांव से बरबसपुर तक बनी 1,25,000 किलोमीटर सड़क अब भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है, लेकिन जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग ठेकेदार को बचाने में जुटा हुआ है। जहां तक एक तरफ सड़क की हकीकत सामने है, वहीं विभाग ठेकेदार को क्लीन चिट दे रहा है और सड़क को बेहतर बता रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क का निर्माण रात के अंधेरे में किया गया, 15 दिन में ही सड़क उखड़ने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुरुम की जगह लाल मिट्टी से साइड भराई जा रही है, जो कि पहली बारिश में ही बह जाएगी। इधर विभाग द्वारा ठेकेदार को क्लीन चिट देने के बाद एक बार फिर से ग्रामीणों में आक्रोश है। मुरुम की जगह में देखो, अरे हमने सब कुछ कर लिया। ये इस टाइप की रोड है, पूरी फूट चुकी है। और शिकायतकर्ता से जानकारी लिया गया तो शिकायतकर्ता ने यह बताया कि मेरे को 2-3 लोगों का फ़ोन आया था, इसलिए मैं उठा लिया हूँ। मैं भी इससे संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार का दावा है कि हर घर जल हर घर नल योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का संकट समाप्त हो गया है, लेकिन यदि आप इस योजना की जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं तो बालाघाट जिले के लालबर्रा विकासखंड के ग्राम मेरे गांव का रुख कर सकते हैं। यहाँ जल जीवन मिशन ग्रामीणों के लिए राहत की बजाय शोभा की सुपारी साबित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि मेरे गांव में जब से नल जल योजना का कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक ग्रामीणों को सुचारू रूप से पानी नसीब नहीं हुआ। लाखों की लागत से बिछाई गई पाइपलाइनें और घर घर लगाए गए नल केवल दिखावा बनकर रह गए। स्थिति यह है कि जब ग्रामीण नल खोलते हैं तो उनमें से पानी की जगह केवल हवा के थपेड़े निकलते हैं। लालबर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालबर्रा जाम मार्ग पर 23 मार्च सोमवार प्रातः 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम जाम निवासी अमित बाहेश्वर पिता नेतलाल बाहेश्वर उम्र 21 वर्ष अपने पड़ोसी अंश मात्रे उम्र 11 वर्ष के साथ सोमवार सुबह करीब 9 बजे अपनी 2 व्हीलर से दवाई लेने लालबर्रा आ रहा था। लालबर्रा से महज 3 किलोमीटर दूर टेंगनी कला में राजलाल मानेश्वर के घर के समीप एक तीखे मोड़ पर सामने से आ रहे दुग्ध वाहन से उनकी टक्कर हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मोड़ पर अत्यधिक झाड़ियां होने के कारण वाहन चालक एक दूसरे को देख नहीं पाए, जो दुर्घटना का मुख्य कारण बना। तो आपस में गाड़ी टकराने से एक्सीडेंट हो गया, जिनके साथ एक छोटा बच्चा भी था और ये बालक था। क्या नाम है मृतक का? अमित बाहेश्वर। पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ? नहीं, पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। परिजन उसके यहाँ पर है नहीं, पिताजी नागपुर में है, पिताजी का वेट कर रहे हैं। और शासन प्रशासन से मेरी एक और मांग है कि जो मोड़ पर हड्डी टोला मोड़ बोलते हैं उसको, वहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं वो PW विभाग से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि ऐसी घटनाएं बार बार वहाँ पर सुनने में आती है, तो झाड़ी को सफाई कराना चाहिए। बालक है अमित बाहेश्वर जाम से, वो सुबह दवाई लेने के लिए जानकारी के अनुसार लालबर्रा आ रहा था। तो अतरी और टेगरी के बीच में जो मोड़ है वहाँ झाड़ियाँ भी हैं। वहाँ एक मिरर रोड जो दूध की गाड़ी है वो जाम तरफ जा रही थी और वो उधर से आ रहा था, तो उनके बीच में टक्कर हो गई और चोट ज़्यादा लगने की वजह से उनको अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उनकी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। किसी को मिलने के लिए यहाँ पर हम आए हुए थे। खैरलांजी थाना क्षेत्र के ग्राम चिचोली में रिश्तों को तार-तार करने वाली वारदात सामने आई है। 66 वर्षीय टेकचंद जोड़े पर उनके ही भतीजे कृष्णा ने धारदार औजार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि टेकचंद अपने घर में आराम से टीवी देख रहे थे, तभी शराब के नशे में धुत भतीजा आया और सीधे गर्दन पर वार कर दिया। घायल टेकचंद ने किसी तरह आरोपी का हाथ पकड़कर खुद को बचाया। टेकचंद को गंभीर हालत में पहले खैरलांजी अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया।
जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कृष्णा को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में लिया है। मेरे भाई के लड़के ने आया दारू पी के और मारा। कैसे मारा? पटास से, वो बड़े ही काम करने की पटास। अच्छा, कहाँ मार दिया? गले पे। यहाँ मार दिया। ये कितने बजे की घटना है? 7:10। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी ढीमर टोला में शंगवेपुर के महाराजा गृहराज निषाद राज जी की प्रतिमा स्थापना अनावरण का कार्यक्रम 23 मार्च सोमवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर सुबह 8:30 बजे से भव्य कलश यात्रा व प्रभात फेरी निकाली गई। तत्पश्चात पूजा अर्चना व हवन पूजन और प्राण प्रतिष्ठा एवं प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में मांझी आदिवासी सर्व संगठन समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष महेश केवट सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बेनी राम मेश्राम द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश में जो हमारी जाति है, मछुआ जाति, उनके वंशानुगत जितने भी अधिकार हैं धीरे धीरे छीने जा रहे हैं। और जो कि पहले आदिवासी में थी 1949 में, उस जब मंडल कमीशन के द्वारा यहाँ पर पिछड़ा वर्ग बनाया गया तो अनुसूचित जनजाति से निकाल कर उसको पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। यह पहली बार ऐसा देखा गया कि जो संविधान का घोर अपमान हुआ है। मैं प्रदेश नेतृत्व से यह जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच की जानी चाहिए। कई बार आंदोलन किया, कई बार चक्काजाम किया, कई समितियों में हमारे जो दिगर समाज के लोग हैं जो घुसपैठ कर रहे हैं, और जो हमारी प्रदेश और सेंटर में जो सरकारें जो आज राज कर रही है वे भी हमारे जो प्राप्त धंधों को, चाहे वो मछली पालन हो, मुर्रा पोहा का हो या अन्य हो, जो टेक्निक जो आया, जो आज बांध बन गए जगह जगह पर, जैसे करबूज डंगरा ककड़ी नहीं पक रही है, वैसे आज हमको मछली नहीं मिल रही है। हर जगह जगह पर प्रतिबंधित हमारे धंधों पर कहना चाहिए सरकार की नज़र है, जबकि हमारे धंधों को छीनकर सरकार ने अपना मुनाफा तो बढ़ाया, अपना रोजगार तो बढ़ाया, लेकिन हमारे हाथ तोड़ दिए। महिलाओं की दशा आप देख ही रहे हमारी समाज में। अभी जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हमसे हमारे तालाब, हमारे डैम, हमारे हर जो हम लोगों की जाति से ही नहीं है उनको दिए गए और हमारी जाति को नहीं दी जा रही है। शिक्षा का अनुभव तो शिक्षा दी जाती ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। अगर शिक्षित होगी हमारी समाज और मेरी समाज जागरूक हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगी, तो उनके झंडे कौन उठाएगा? वो यही चाहते ना, दरी बिछाने का काम। लेकिन हम लोग ये नहीं होने देंगे। हम हर जिले जिले पर जाकर ज़मीनी तौर पर अपनी समाज को, अपने समाज के बच्चों को और अपने समाज के उत्थान उद्धार के लिए हम लोगों से जो भी बन रहा है और बनेगा उसको हम जितना कोशिश होगी आगे लाएंगे और अपने समाज को शिक्षित, एकजुट और जागरूक करने की पूरी कोशिश करेंगे। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर लालबर्रा विकासखंड के ग्राम सेलवा स्थित सार्वजनिक देवी मंदिर में भक्ति की बयार बह रही है। मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर इस प्राचीन सिद्धपीठ पर श्रद्धा और उत्साह का संगम देखने को मिल रहा है, जहां समिति द्वारा विधि विधान से जवारे बोकर अखंड ज्योति कलश की स्थापना की गई है। माता रानी के जयकारों और मधुर जस गीतों की गूंज से पूरा ग्राम भक्तिमय वातावरण में डूब गया है। प्रतिदिन सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का तांता लग रहा है। विशेष रूप से महिला एवं पुरुष मंडल द्वारा गाए जा रहे जस गीतों ने माहौल को और भी जीवंत कर दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर चरणबंद आंदोलन तेज कर दिया है। बालाघाट में सोमवार को मोर्चा से जुड़े लोगों ने अंबेडकर चौक से रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां ज्ञापन सौंपा गया। संगठन पदाधिकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार ओबीसी के साथ धोखा कर रही है, जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जा रही है। साथ ही यूजीसी कानून लागू करने 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने और ईवीएम बैन की मांग भी उठाई गई है। पदाधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 23 अप्रैल को पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय और वामन मेश्राम साहब और चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को लेकर एवं यूजीसी SC/ST ओबीसी के समर्थन में यूजीसी बिल को लेकर एवं 2011 के पूर्व जो शिक्षक है
उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त कराया जाए, इस संबंध में यह तीसरा चरण रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ईवीएम का भी विरोध देखने मिल रहा है। इसमें ईवीएम का भी विरोध है। सारे चुनाव में ईवीएम पर पाबंदी। जिला चिकित्सालय बालाघाट में गैस सिलेंडर की कमी से कैंटीन का संचालन कई बार ठप हो गया। 4-5 दिनों तक कैंटीन बंद भी रही, लेकिन मरीजों और परिजनों की परेशानी को देखते हुए हार मानने के बजाय कैंटीन संचालक ने नया रास्ता चुना। संचालक के अनुसार कैंटीन में अब लकड़ी की भट्टी का उपयोग शुरू किया गया है। खास बात यह है कि इसे इस तरह तैयार किया गया है कि धुआं भी कम निकलता है और खर्च भी घटता है। जहां पहले हर महीने करीब 25 कमर्शियल गैस सिलेंडर लगते थे, वहीं अब कम खर्च में बेहतर संचालन हो रहा है। इस पहल से अस्पताल में आने वाले दूर दराज के मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। स्थिति बड़ी विपदा में आ गई थी। अभी जब हमको गैस टंकी नहीं मिल रही थी तो हमारी कैंटीन करीब 5-7 दिन बंद रही, जिससे यहाँ आने वाले मरीज के परिजनों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसी के चलते फिर हमने एक व्यवस्था ये की है कि हमने लकड़ी के गैस भट्टे बनवाए और यहाँ मरीजों को और मरीजों के परिजनों को सुविधा देने के लिए गैस भट्टों से कार्य करवा के मरीजों के परिजनों को व्यवस्था। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।